Hello dear students, welcome to our channel SIMS Official. I Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue class 10th Geography chapter 4 Agriculture. Our today's topic is major crops. So let's start. Our today's topic is मेजर क्रॉप्स। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में, मुख्य फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अ वैरायटी ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। देखिए स्टूडेंट, हमारे कंट्री में जितने टाइप की सॉइल्स हैं, यानी कि जितना सॉइल में वेरिएशंस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स जो है, और डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट क्लाइमेट होता है, और डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि खेती करने की टेक्निक्स में जो अंतर होता है। तो उसके कारण हमारी कंट्री के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर अनेक प्रकार की जो आपकी फूड्स क्रॉप है और जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है। Major crops in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cottons and jute etc. जितनी भी इंडिया में जो मेनली क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं उनमें से आपका राइस यानी कि चावल, वीट गेहूँ, मिलेट्स यानी कि जितने भी आपके मोटे अनाज होते हैं, पल्सेस यानी कि दालें, टी, कॉफ़ी, शुगरकैन, गन्ना, ऑयल सीड्स आपका जो तेल जिससे निकलता है वो बीज, और कॉटन और जूट, ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो स्टूडेंट, इनमें से कुछ क्रॉप्स के बारे में हम वन बाय वन डीपली पढ़ेंगे कि उन क्रॉप्स के लिए कौन सा क्लाइमेट सूटेबल होता है, कौन सी किस टाइप की सॉइल की नीड होती है, और क्या टेम्परेचर इस तरह की क्रॉप्स को चाहिए होता है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट राइस। तो सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop which requires a high temperature, about 25 degrees Celsius, and high humidity with annual rainfall about 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. देखिए स्टूडेंट, राइस यानी कि चावल इंडिया में मेनली जो लोग हैं उनका जो एक फूड स्टेपल फूड कहेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो है वो है राइस। ठीक है, चावल जो है वो इंडिया में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, यानी कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा चाइना राइस ग्रो करता है। उसके बाद जो दूसरी कंट्री है वो इंडिया है जो सबसे ज़्यादा राइस ग्रो करती है। ठीक है, तो राइस जो है आपकी वो एक खारिफ क्रॉप है। आपको याद होगा हमने पिछले टॉपिक में क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राबी, खारिफ और जैद क्रॉपिंग सीज़न के बारे में पढ़ा था। तो जो राइस है हमारी वो आपकी एक खारिफ क्रॉप है। बच्चों याद रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, राइस को ग्रो करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी की हमें ज़रूरत होती है, और रेनफॉल कितना चाहिए होता है, लगभग 100 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा बारिश की हमें ज़रूरत होती है। इन एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल, जिन एरियाज़ में बारिश कम होती है तो वहाँ पर इरिगेशन की हेल्प से, यानी कि सिंचाई की मदद से वहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है। ओके, राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन। देखिए स्टूडेंट, जो राइस है वो आपके नॉर्थ में, और जो नॉर्थ वेस्ट आपके प्लेन्स एरिया हैं, जो मैदानी एरिया है, इसके अलावा जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर भी ग्रो किया जाता है। Development of dense network of canals, irrigation and tube wells have
made it possible to grow rice in the areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, the part of Rajasthan. It means ऐसे कुछ एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, जहाँ पर बारिश कम होती है, बट वहाँ पर आपके इरिगेशन जो इरिगेशन करने के लिए जो नहरों से जो पानी लाया जाता है या फिर जितने भी ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं, तो इनको ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पर होने के कारण, मतलब ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा ट्यूबवेल्स बनाए गए, ज़्यादा इरिगेशन के कैनल बनाए गए ताकि यहाँ पर जो इरिगेशन का वर्क है वो किया जा सके। यानी कि जो रेनफॉल से पानी की कमी होती है, मतलब जितना रेनफॉल नहीं होता वहाँ पर जितना चाहिए होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर ट्यूबवेल्स बनाए गए और इन ट्यूबवेल्स के थ्रू पॉसिबल हो पाया कि जो लेस रेनफॉल एरियाज़ हैं जैसे कि आपके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, तो वहाँ पर भी राइस को ग्रो करना पॉसिबल हो पाया है। ओके, और नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज़ व्हीट, यानी कि गेहूँ। तो स्टूडेंट गेहूँ भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारी, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरल्स क्रॉप, सीरियल क्रॉप्स। इट इज़ मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। Our next major crop is wheat. It means गेहूँ. This is the second most important cereal crop. It is main food crop in north and northwestern part of the country. देखिए स्टूडेंट, वीट जो है वो हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है, यानी कि एक खाने वाली फसल है। ये एक मेन फूड क्रॉप है, ठीक है। जो आपका मेनली हमारी कंट्री का जो नॉर्थ एरिया है और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ग्रो किया जाता है। दिस रबी क्रॉप इज़ रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। यानी कि जो राइस है वो एक आपकी रबी क्रॉप है, ये याद रखिएगा। अभी हमने वीट जो है आपकी वो एक रबी क्रॉप है। अभी इससे पहले हमने राइस के बारे में पढ़ा था जो हमारी खारिफ क्रॉप थी, ठीक है। तो राइस को वीट को ग्रो करने के लिए हमें एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, यानी कि एक अच्छी खिलखिलाती हुई धूप की ज़रूरत होती है, ठीक है। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर तक का हमें एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है वीट को ग्रो करने के लिए। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। देखिए गेहूँ को ग्रो करने के लिए दो मेन रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं, जो डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका नॉर्थ वेस्ट में जो गंगा सतलुज का जो मैदानी एरिया है, जो प्लेन एरिया है, और दूसरा आपका जो डेक्कन रीजन का जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है जहाँ पर काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर मेनली जो वीट है उसको ग्रो किया जाता है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। और जो मेनली स्टेट जो वीट को ग्रो करते हैं उसमें आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश मेन स्टेट हैं जहां पर वीट को ग्रो किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट एंड थर्ड मेजर क्रॉप्स इज मिलेट्स। बच्चों मिलेट्स होते हैं आपके मोटे अनाज, ठीक है। इसमें आपके ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में जो मेनली मुख्य तौर पे जो मोटे अनाज उगाए जाते हैं उसमें ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं। दो दीज आर नोन एज कोरस ग्रेन, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या मोटा अनाज कहा जाता है। बट दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं इनमें। फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। रागी की अगर हम बात करें तो रागी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका आयरन होता है, कैल्शियम्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन।
ज्वार की अगर हम बात करें तो एरिया और प्रोडक्शन के व्यू से हम देखें तो कंट्री की ये हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needed irrigation. इस तरह की जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत कम इरिगेशन चाहिए होता है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ज्वार जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर्स में ग्रो किया जाता है वो आपका मेन है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इस क्रॉप का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करता है। तथा आपका जो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, ये भी इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर भी जो आपके मिलेट्स हैं यानी कि जो मोटे अनाज हैं वो ग्रो किए जाते हैं। ओके, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। देखिए जो बाजरा है आपका वो सैंडी सॉइल जो होती है यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है ना, एंड शैलो ब्लैक सॉइल और जो थोड़ी काली मिट्टी होती है उसमें उगाया जाता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ये स्टेट हैं जो ज़्यादातर बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं, बाजरा को उगाते हैं, जैसे कि आपके राजस्थान हो गया, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर मेनली बाजरा को ग्रो किया जाता है। थर्ड, रागी। रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन अ रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। देखिए जो रागी है, जितने भी आपके ड्राई रीजन हैं यानी कि सूखे एरिया जो कहेंगे जहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पर रागी को ग्रो किया जाता है। और ये इसके लिए जो सॉइल आपको सूटेबल होती है वो आपकी रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सैंडी, लूमी और ब्लैक सॉइल। तो ऐसी सॉइल में रागी को अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में रागी को प्रोड्यूस करते हैं वो स्टेट्स हैं आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इन स्टेट्स में रागी को ग्रो किया जाता है। तो दीज आर द 3 मिलेट्स क्रॉप जो मोटे अनाज हैं आपके, ज्वार, बाजरा, रागी। ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज़ मेज। मेज इट मीन्स मक्का। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। देखिए ये एक ऐसी क्रॉप है जो खाने के लिए भी और चारे के लिए दोनों रूप में यूज़ होती है, यानी कि इसको हम खाते भी हैं और एज अ चारा भी हम इसको यूज़ करते हैं जो एनिमल्स जो खाते हैं। It is a kharif crop which is required treatment between temperature between 21 degree Celsius to 27 degree and grow well in old alluvial soil. देखिए स्टूडेंट, मेज इज़ अ खारिफ क्रॉप। ये एक खारिफ क्रॉप है जिसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके लिए जो बेस्ट सॉइल है वो आपकी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, यानी कि पुरानी एल्यूवियल सॉइल इसको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज़ ग्रोन इन राबी सीज़न ऑल्सो। कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल बिहार, तो यहाँ पर जो मेज़ है वो एक रबी सीज़न में भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन हैव द कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द मेज। जितने भी आपके मॉडर्न इनपुट्स हैं जैसे कि आपके HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इरीगेशंस हैं, इन सब को यूज़ करके इन सब का यूज़ करके जो मेज़ का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ा है आज के टाइम में। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और ये मेजर स्टेट्स हैं जो मेज़ को ग्रो करते हैं, मेज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें कि आपका कर्नाटका है, MP है, UP है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर मेज़ को ग्रो किया जाता है। ओके।